मित्रों नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन फिर से एक नए वीडियो में। और इसमें मैं बात करने वाला हूँ जो पीछे आप पुराना स्ट्रक्चर तो देख पा रहे हैं, ये एक दुर्ग है और इस दुर्ग की जो विशेषता है वो मैं अंदर चलकर बताने का प्रयास करूँगा आपको। और ये दुर्ग जो है ये रघुगढ़ है और इसका जो स्ट्रक्चर जो है बताया जाता है कि ये कम से कम 300 और 400 वर्ष पुराना है, जहाँ कोई अंदर महल नहीं है, केवल दुर्ग है जो सैन्य दृष्टि से, यानी कि सैन्य व्यवस्था उस प्रकार से किस प्रकार हुआ करती थी उस समय, आज से 300 या 400 वर्ष पहले सैनिक कहाँ रहा करते थे, किस प्रकार से वो रहने की व्यवस्था, खाने पीने की, उठने बैठने की, और अंदर जो दूसरी कहाँ उनकी गुप्त मंत्रणा होती थी, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। और ये दुर्ग का मुख्य द्वार जो छोटा सा है, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से बना हुआ है, यानी कि सुरक्षा कारणों से, क्योंकि इस आसपास का जो जितना भी इलाका है उसमें सबसे ये ऊंचाई पर स्थित है मित्रों, एक दुर्ग, इसलिए इसका जो गेट है वो भी छोटा सा बना रखा है। और इसमें जो है बीच बीच में आप ये जो छोटे छोटे होल और इस प्रकार से लाइनें दिखाई दे रही होगी, इनमें जो अंदर से जो सैनिक है वो बंदूक चलाया करते थे, और जो बाहर से जो हरकतें जो होती थी उन पर वो दृष्टि निगाहें रखने के लिए इस प्रकार से इसमें पूरी दीवार में ये परकोटा जितना भी बना हुआ है, और अंदर से ये इस प्रकार से इतनी ही ऊंचाई है इसकी, पूरे में इस प्रकार से होल है, जिसका महत्व था कि वो बाहरी हरकतों पर नज़र रख पाए। और ये किला जो है अंदर अपन चलकर पूरा देखने का प्रयास करेंगे। और इस किले की कुछ विशेषता है प्रमुख, तो मेरे साथ में जो है गुरुजी साथ में हैं, कन्हैया जी आचार्य, ये हमें जो यहाँ इस किले के बारे में, दुर्ग के बारे में जो जानकारी रखते हैं वो बताने का अंदर चल के प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो दीवार है पूरी, ये इस गढ़ की दीवार है जिस पर बीच बीच में होल बने हुए हैं, और ये आप इसका मुख्य जो द्वार है इस प्रकार से, और स्ट्रक्चर 300-400 वर्ष पुराना है। और अंदर चलकर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये इसका मुख्य द्वार। तो गुरुजी ये जो देख रहे हैं, ये होल बड़े बड़े इसमें बना रखे गेट के पास, तो पहले कभी इसमें ये जो है गेट हुआ करता था यहाँ पे? यहाँ शायद गेट लगता था, और गेट लगने के बाद भी कोई रात को कोई आक्रमणकारी या आतंकी आके गढ़ पर कब्जा नहीं कर ले, इसलिए यहाँ बड़े बड़े पेड़ों को काट कर उसकी सीधी लकड़ियों को डाला जाता था अंदर, इधर से इधर, और गेट को पैक कर दिया जाता था। देखिए आप, जिसको अपनी जो भाषा है स्थानीय, उसमें सर आगल बोला जाता है उसको, नहीं? उसको आगल बोला जाता है स्थानीय मेवाड़ी भाषा। और मित्रों ये जो है ना, आप कितने बारीक बारीक पत्थरों से इसका जो है इसको कर्व यानी कि बनाया गया है, दिया गया। आप देखो मित्रों, जो आज के समय में इतनी कोई मेहनत करता नहीं है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और ये जो आपको दिख रहा है सामने, यहाँ पर सैनिक पहरा देते थे और रेस्ट करते थे। अच्छा, हाँ, गाड़ियाँ हो गई है यहाँ। मित्रों ये जो गेट है, गेट के पास में क्वार्टर बना हुआ है, और इस क्वार्टर पे जो है, इस क्वार्टर के अंदर, यानी कि ये गढ़ जो है पूरा मेरे हिसाब से सामरिक दृष्टि से, यानी कि सैनिक दृष्टि से बनाया हुआ है, सैन्य हरकतों पर नज़र रखने के लिए। और आगे चलकर इसमें और कुछ बहुत सारी चीज़ें देखने की मित्रों, जो चलकर प्रयास करते हैं। तो मित्रों ये जो है पूरा, जिसे यहाँ रघुगढ़ नाम से जाना जाता है। और सर इसकी स्थापना कितने समय पहले हुई है, कुछ अनुमान? अनुमान लगा सकते हैं शायद 400-500 साल पहले। अच्छा, देलवाड़ा के एक महाराजा थे, क्या राणा थे जी, उनका नाम था रघु सिंह। अच्छा, उनके द्वारा बनाया गया था। जी जी, ये गोगुंदा तहसील के अंदर आता है। हाँ, गोगुंदा तहसील के अंदर 3 गढ़ बने थे उस समय जी, पहला गढ़ रघुगढ़, जी, दूसरा जसवंत सिंह जी द्वारा बनाया जसवंतगढ़, अच्छा, जिसे तरावली ये गढ़ नाम से भी जानते हैं, और तीसरा गढ़ है वहाँ अपने सूरजगढ़ नाम सुना जिसको सर। सूरज सिंह जी ने बनाया। जी, तो सर वहाँ जैसे अभी दोनों गढ़ शायद वो तो मौजूद है, या फिर गढ़ स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ थोड़ी जैसे यहाँ बना हुआ है, वैसे इस प्रकार से जैसे आप स्ट्रक्चर बना नहीं है, वहाँ पूरा बन गया, पर यहाँ जी, किन्हीं जो अपने चुगलीखोर बोल सकते हैं, जी जी, उनके द्वारा वहाँ उदयपुर के महाराणा को कान भर दिए गए। जी जी, ये मान ले कि उदयपुर के महाराणा कान के कच्चे थे। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये भी उसी समय बना हुआ है, यानी कि आज से 400 वर्ष पुराना, 300-400 वर्ष के आसपास होगा। और यहाँ कभी इस भवन में मित्रों जो है दरबार लगा करता था, यानी कि यहाँ जो है ये पूरी इस प्रकार से सब तरफ इसके परकोटा दीवार बनी हुई है।
यानी कि मेहराबनुमा दरवाजे बने हुए हैं, जिस पर छत पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। कुछ जगह बीच बीच में जो है वो इस जो बना हुआ स्ट्रक्चर, इसमें मेहराब जो है टूट चुके, लेकिन फिर भी आप उस समय का जो नमूना है वो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में जो है, यहाँ जो राजा हुआ करते थे वो बैठते थे, और आसपास जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ उनका दरबारी जो थे वो बैठकर गुप्त मंत्रणा किया करते थे, यानी कि रणनीति तैयार करते थे। और ये दुर्ग जो है वो पूरा सामरिक दृष्टि से बना हुआ है, और इसका नज़ारा है जो है मतलब बड़ा ही खूबसूरत और बेहद पुराना हो चुका है, लेकिन आप महसूस कर सकते हो उस समय की जो स्ट्रक्चर और सामरिक दृष्टि को लेकर, यानी कि सैन्य जो शासन था, सैन्य व्यवस्था किस प्रकार से थी, वो इस दुर्ग से मित्रों अंदाज लगाया जा सकता है। क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं, बाहर की तरफ जो बड़ी दीवार मैंने आपको दिखाई थी, उस दीवार में बीच बीच में जो होल बने हुए हैं, यानी पूरी दीवार में यहाँ कोई महल नहीं है, ये केवल दुर्ग है जो अब खंडर में तब्दील हो चुका है। और यहाँ आना, अकेले आना बड़ा थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि सब तरफ चारा घास और इस तरफ से झाड़ियाँ उग होने की वजह से विजुअलिटी जो है मित्रों सही से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बड़ी खेद की बात है। लेकिन फिर भी मैं इसकी जो कुछ खास रहस्य वाली बात है वो मैं आपको अभी बताने का प्रयास करूँगा आगे चलकर। पूरा सघन वन क्षेत्र, सब तरफ जो है झाड़ियाँ उग गई है, और बीच बीच में अवशेष जो है दिख रहे हैं। और आज से 20-25 साल पहले मैं गुरुजी यहाँ पिकनिक आया था, तो उस समय कुछ क्वार्टर जो थे उस समय बचे हुए थे। जैसे मित्रों ये सर ने बताया था पहले, ये जो है ये खड्डा, इसमें सही से आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन वैसा ही खड्डा एक यहाँ बना हुआ है जैसा ऊपर बताया था मैंने, जिसका काम था कि अन्न का भंडारण करना और साथ में जो है अस्त्र शस्त्र सुरक्षित करना। और इसके बीच में ये देखो आप, ये जो बने हुए होल जो बने हुए हैं, इन होल में से जो दुश्मन हमला कर लेते हैं कभी, तो उन पर गोलियां चलाने के लिए, उस लिहाज से ये ऊपर बड़े बड़े होल भी है। ये पूरा इस तरह से देखो आप, रास्ता बड़ा, अकेला बंदा नहीं आ सकता सर यहाँ। अगर दिन में अकेला कोई आएगा तो वो डर जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई इंसान क्या जानवर भी नहीं दिखाई रहा। जिगर वाला बंदा बिल्कुल। तो वैसा ही जैसे अपन ने ऊपर देखा था एक चबूतरा और स्ट्रक्चर, वैसा ही एक यहाँ भी बना हुआ है जो झाड़ियों के नीचे दबा हुआ है। दिख नहीं रहा, मैं पास में से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखो, ये जैसे ये पत्थर लगे हुए हैं, ये भी एक चबूतरा सर। तो शायद मेरे हिसाब से इसका भी वही महत्व है जो ऊपर जो आपने बताया था, सभागार जो दरबार लगता था वैसे ही है। उसके अंदर जो दरबार लगता था उसके अंदर शाही लोग बैठते थे। अच्छा, वो मंत्रणा करते थे। जबकि ये जो शायद सैनिकों की चर्चा के लिए, केवल सेनापति लेवल के लोग, सेनापति और सैनिक मिलकर के चर्चा करते थे। इस तो ये बड़ा प्रांगण था सर, यहाँ कहने का मतलब। यहाँ बड़ा सा प्रांगण है, आपको दिख, ये झाड़ियों की वजह से झाड़ी की वजह से दिख नहीं रहा, पीछे तक है। जी जी जी, दीवार तो बड़ी तगड़ी है, देखो ना, ये दीवार तगड़ी है ना। ये हिम्मतगढ़ के जैसे ही बना हुआ है, लेकिन चौड़ाई कम है सर इसकी। में गाड़ी चल सकती है, हाँ, यहाँ से आदमी दौड़ सकता है। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि पूरा बनाया जो है वो सुरक्षा कारणों से बनाया हुआ है। ये देखो आप, ये जैसे बंदूकों के रखने के लिए इस प्रकार से ये होल बने हुए हैं, पूरे में होल ही होल है सर, बड़े बड़े। और मित्रों, मैं दीवार के ऊपर चढ़ के आपको बताने का प्रयास करूँगा किस प्रकार से जो है जो सैनिक लोग हैं वो चढ़कर रेकी करते थे आसपास का जो एरिया है उसकी। और इस प्रकार से पूरी दीवार, और मैं ऊपर चढ़ के दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये मित्रों, ये जो है ये इस प्रकार से ये चारा उगाया, चलना बड़ा मुश्किल है। ये पूरी दीवार है, और इसके नीचे की तरफ बहुत गहरी खाई है गुरुजी, और नीचे जो है वो पूरी ये नदी है, वाकल नदी बह रही मित्रों। ये वाकल नदी, दीवार के ऊपर खड़ा हूँ मैं, और अभी ये जो है पूरी वाकल नदी, और ये पूरा मित्रों इस प्रकार से रेतीला भूभाग जो है, और इसी नदी के किनारे पर ये गढ़ पूरा स्थित है, और ये पूरी दीवार है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और गढ़ दुर्ग जो है यानी कि 1-1.5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है सर।
1 किलोमीटर परिधि होगी इसकी। हाँ, और सबसे टॉप पर है, सबसे ज़बरदस्त बात तो ये है। और ये आसपास के गांव इस प्रकार से आप छोटे छोटे देख सकते हैं, ऊंचाई पर स्थित है ये। और ये दीवार मित्रों, इस पर चारा उगाया है और झाड़ियाँ है, इसलिए नहीं चल पा रहा हूँ मैं, बाकी आपको पूरा शाही अंदाज में चल के दिखाता मैं किस प्रकार से सैनिक रेकी करते थे। लेकिन सर कुछ भी कहो, एडवेंचरस है। इसका इतिहास जो है बड़ा ऐतिहासिक परिपूर्णता से भरपूर। और यहाँ के जो मित्रों, ऐसा बताया जाता है कि जैसे जो इसके संस्थापक जो है रघु सिंह जी, तो उनकी हत्या कर तो दी गई, और जब स्पष्टीकरण हुआ इसका कि भाई वो तो जो भी किया इन्होंने, रघुगढ़ की स्थापना अपने लिए की है। जब उदयपुर राजा को पता चला, तो उसके बाद में उस चीज़ का उन्होंने खेद व्यक्त किया, और उन्होंने शायद उनकी जो मूर्ति है, जो उदयपुर के जो महल है जी, उनके गेट पे लगी है। जी जी, अभी भी जब भी आप सिटी पैलेस के जाओ, जी, उनके गेट पे रघु सिंह की मूर्ति मिलेगी आपको। अच्छा, तो सर वो जो मूर्ति है वो इन्हीं इनकी है। और मित्रों यहाँ पूरे में पहले ये अलग अलग छोटे छोटे निर्माण थे, कहीं कोई क्वार्टर बना हुआ था। और सर पहले ये थाना और तहसील भी रहा है। हाँ, ये थाना भी रहा और तहसील भी रहा है। अच्छा, आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद। और आज़ादी से पहले जो है वो केवल दुर्ग था। पहले दुर्ग था। जी जी, इतना भव्य निर्माण उस समय और इतनी ऊंचाई पर, एक किसी अजूबे और अचंभे से कम नहीं था। एक मकान बनाना जहां आज के समय में टफ होता है, इतने संसाधनों के बावजूद, लेकिन उस समय इस प्रकार से पूरा ये बना रखा था। और मित्रों चारा है इसमें, इसलिए सही से दिखा नहीं पा रहे, बाकी कभी जब चारा नहीं होगा, यानी कि साफ होगा, तब मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। और ये ध्वजा, और यहीं पास में मंदिर अभी बंद है, लेकिन मैं आपको अंदर से पूरा दिखा था। ये महाकाली का मंदिर है, जहाँ सेवा पूजा जो है उदयपुर दरबार द्वारा, यानी कि उदयपुर महाराणा द्वारा की जाती है ये मंदिर मित्रों। और इसका जो प्रांगण है बहुत नीचे था सर पहले, ये नीचे था, लेकिन इसको इसमें भराव डाल के इसको ऊपर ले लिया है। यहाँ के ग्रामीणों ने चंदा करके इकट्ठा किए पैसे, जी जी, और फिर इसका चबूतरा बनाया। जी, चलो सर, आपने हमें समय दिया और जानकारी प्रदान की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कम से कम ये जानकारी 10 लोग भी देखेंगे तब भी मेरा वीडियो बनाना सार्थक रहेगा। वो भी बड़ा दुर्गम है, लेकिन मेरे से जितना बन पड़ा वो मैंने आपको दिखाने का इसमें प्रयास किया है और करूँगा। यहाँ जो है, ये जो अब जगह जो खुली दिख रही है आपको, यहाँ कभी छोटे छोटे जो है बीच बीच में क्वार्टर बने हुए थे, जो अब नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ तहसील भी संचालित थी कभी, और थाना भी संचालित था। ये बीच में एक क्वार्टर बचा है, बाकी क्वार्टर तो धराशायी हो चुके हैं। और बीच में जो दरबार जहाँ लगता है वो मैंने आपको दिखाने का बीच में प्रयास किया। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।